राधा अष्टमी व्रत कथा। आज राधा अष्टमी है 2025 की 31 अगस्त को। राधा अष्टमी पर यह कथा ज़रूर सुननी चाहिए। इससे आपको सुखी वैवाहिक जीवन मिलता है, सुख समृद्धि और लक्ष्मी का आगमन होता है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। राधा अष्टमी का व्रत तथा कथा भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। सुखी वैवाहिक जीवन के साथ साथ सुख समृद्धि, शुभ मंगल, धन समृद्धि का आगमन होने लगता है। तो चलिए सुनते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी या राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान कान्हा के जन्म यानी कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन भक्तगण व्रत रखने के साथ साथ राधा रानी का धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से राधा और श्री कृष्ण के अलावा माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधि विधान है। अगर आप राधा अष्टमी के दिन व्रत रख रहे हैं तो राधा रानी की विधिवत पूजा करें। इसके साथ व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। राधा रानी की संपूर्ण व्रत कथा। राधा अष्टमी के पहले हम शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी 30 अगस्त 10:46 बजे से आरंभ हो रही है, जो 1 सितंबर को तड़के 12:57 तक समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से 31 अगस्त रविवार को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। राधा अष्टमी पर मध्याह्न काल में पूजा करने का विधान है। राधा अष्टमी मध्याह्न काल 31 अगस्त को 10 से लेकर 1:30 बजे तक आपका मोटा मुहूर्त रहेगा। आइए चलिए सुनते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक समय की बात है, गोलोक धाम में जहाँ श्री कृष्ण अपने नित्य विहार किया करते थे, वहीं राधा रानी भी भगवान श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार की बात है, जब राधा रानी कुछ समय के लिए गोलोक से दूर थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी को इस बात का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और तत्काल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्होंने उनसे कठोर वचन कहने लगी। राधा रानी का यह रूप देखकर कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि राधा जी ने प्रभु श्री कृष्ण से अनुचित व्यवहार किया है। इसी कारण क्रोधवश सुदामा ने राधा जी को श्राप दे दिया कि हे देवी, आपको अपने दिव्य धाम गोलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। यह श्राप सुनकर राधा रानी भी क्रोधित हुई और उन्होंने प्रतिशोध में श्री सुदामा जी को भी श्राप दे दिया और कहा, हे सुदामा जी, तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और वहाँ अपने कर्मों के कारण अंततः मृत्यु को प्राप्त होगे। राधा जी के श्राप के फलस्वरूप सुदामा जी का जन्म शंखचूड़ राक्षस के रूप में हुआ। यही शंखचूड़ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसे बाद में भगवान शिव ने युद्ध में पराजित किया। उधर तब श्री राधा जी क्रोधावस्था में पहुंची, तब उनकी सखी विरजा यह देखकर अत्यंत व्यथित हो गई और वहां से चली गई। वे जाकर नदी के स्वरूप में परिवर्तित हो गई। सुदामा जी और श्री राधा जी के बीच शाम शापी की इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाते हुए कहा कि हे प्रिय, अब आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। वहाँ आप वृषभानु की और उनकी पत्नी कीर्ति देवी की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। सांसारिक दृष्टि से आपका विवाह रायण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंशावतार होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर भी आप मेरी
प्रिया स्वरूप में रहेंगी, परंतु हमें वहाँ वियोग और मिलन दोनों की लीला का अनुभव करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के पश्चात योग माया ने कीर्ति देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जब कीर्ति देवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, योग माया ने वायु के रूप में वहां प्रवेश किया और उसी क्षण राधा रानी कन्या स्वरूप में प्रकट हो गई। इस प्रकार देवी राधा का दिव्य अवतरण पृथ्वी पर हुआ और वे वृष भानु जी की लाडली पुत्री के रूप में बरसाना धाम में पली और बढ़ी। इसके पश्चात सुदामा जी के श्राप की वजह से राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण के वियोग का सामना करना पड़ा। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग के दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने कान्हा जी के रूप में अवतरण लिया, तो उनकी पत्नी धन की देवी माँ लक्ष्मी राधा रानी के रूप में पृथ्वी पर अवतरण लिया। जय श्री राधे। राधा अष्टमी के दिन राधा और भगवान श्री कृष्ण की युगल के रूप में पूजा होती है। यह व्रत करने से सभी दुख और कष्ट मिट जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा की आप पर कृपा होने लगती है, तो संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे। राधे राधे।